कराची लेकर चलना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पाकी वजीर शाजिया मरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही है। एक बहुत ही फजूल किस्म की एक स्टेटमेंट उन्होंने दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका जवाब दिया। यूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप भी जानते हैं और आप इस बात के गवाह हैं सारे, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक मौक़िफ़ रखा है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने तो ख़ास तौर पर इस पर बड़ा काम किया है कि साउथ एशिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं, हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ अच्छे रवाबित की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा की है, बल्कि हमारे सियासी मुखालफिन ने हम पर जो है तोपों का रुख भी किया है जब जब हमने अमन, दोस्ती, भाईचारगी, पड़ोसी ममालिक के साथ रिश्ते बेहतर करने पर हमने बात की, तो हमें पाकिस्तान के अंदर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। बल्कि आपको ये भी याद होगा कि सदर जरदारी साहब ने जब ये बात की कि जी हम हमला नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, तो उस पर भी उनको तनकीद का सामना हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस बात को अहम समझा है कि पड़ोसी ममालिक के साथ रवाबित अच्छे होने चाहिए और ख़ित्ते को मजबूत करने के लिए, यानी साउथ एशिया के रीजन को मजबूत करने के लिए हमें मिलकर काम करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि साउथ एशिया के अंदर जो ममालिक हैं उनकी आवाम को सहूलियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी हम गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, हम जो आम आवाम है उसकी तकालीफ को देख रहे हैं। इसी तरह भारत और दीगर ममालिक के अंदर भी जो लोग हैं उनको सहूलियात की ज़रूरत है। लिहाजा इस बात पर हमेशा हमने जो है वो ज़ोर भरा कि आप खित्ते में जो ममालिक हैं मिलकर, जैसे यूरोपियन यूनियन है, आप देखिए उन्होंने किस तरीके से काम किया, ब्लॉक्स हैं बड़े दुनिया में, तो क्यों नहीं हम इस ब्लॉक को मजबूत करें। लेकिन इस रीजन के अंदर जो ठीक है हमें चैलेंजेस आए हैं भारत के साथ माजी में भी, लेकिन हमारी बदकिस्मती, मैं समझती हूँ ये न सिर्फ हमारी है बल्कि साउथ एशिया की बदकिस्मती है, और अब तो मैं कहूँगी ये दुनिया की बदकिस्मती है कि इस वक्त भारत के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ नफ़रत को फ़रोग़ देती है, जो सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती मार कुटाई से लोगों को हिरासा करके अपनी तरफ राग़िब कर रही है। और जो बिलावल साहब ने बात की है यूनाइटेड नेशंस में, वो बात उस वज़ीरे ख़ारजा या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के जिन्होंने एक बयान दिया उसकी रिस्पॉन्स में था। बिलावल भुट्टो साहब ने कोई पहल नहीं की हिंदुस्तान को जवाब देने में। बिलावल भुट्टो साहब ने एक, जैसे मैंने आपसे कहा कि हिकारत भरी एक जो है वो एक प्रोपेगेंडा पर मबनी स्टेटमेंट का बयान दिया, और क्यों ना दे पाकिस्तान किसी भी इस तरीक़े की स्टेटमेंट का जवाब। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। मैंने कई फोरम्स पे मोदी सरकार के भेजे गए डेलीगेट्स का मुकाबला किया है, जहां पर बाकायदा वही जुमले कहे गए हैं जो इस मिनिस्टर ने यूएन में बोला है, जहां उसने पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म कहा है। ये इनका एक प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ आज नहीं है। हम अपोजिशन में होते हैं तब भी हम लड़ते हैं, हम गवर्नमेंट में हैं तब भी दिफा करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमें अपने मुल्क का दिफा भी करना है और मुल्क के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा
साजिश को बेनकाब भी करना है। यहाँ हम सिर्फ एक जमात नहीं, सिर्फ एक हुकूमत नहीं, हम पाकिस्तानी होकर ये मुकाबला करते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो रिस्पॉन्स दिया वो एक फजूल स्टेटमेंट के नतीजे में सामने आई है, और मैं समझती हूँ कि अब हिंदुस्तान को ऐसी रिस्पॉन्सेस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो मोदी सरकार है ये तो वहाँ के तमाम हिंदुस्तानियों की भी जो है वो नुमाइंदा, ना जमात है ना हुकूमत है। आए दिन आप देखते हैं कि हम मुख्तलिफ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार आम आवाम को हैंडल कर रही है, डील कर रही है, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मुसलमान को टेररिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है। बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत इंडिया में मुसलमान को टेररिस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। वहाँ से जो स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ने वाले मुसलमान बच्चे हैं, उनकी बाकायदा वीडियो सामने आ रही हैं कि उनके प्रोफेसर्स, उनके टीचर्स भी मुसलमान और टेररिज्म को और टेररिस्ट को एक साथ जोड़ते हैं, और बच्चे वहाँ रोते बिलखते नजर आते हैं। हमें तो बताया गया था कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हमें तो ये पढ़ाया गया था कि वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जो सेक्युलर है, लेकिन जब से मोदी सरकार वहाँ आई है, इंडिया बाकायदा हिंदुइज्म और हिंदुत्व के नक्शो कदम पर चलता नजर आ रहा है, और ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं। क्या हुआ अगर बिलावल भुट्टो साहब ने सच बोला? क्या हुआ अगर बिलावल भुट्टो साहब ने वही बातें की आरएसएस के हवाले से जो वो खुद करते हैं हिंदुस्तान में? क्या खुद मोदी सरकार से जुड़े हुए जो इनके तमाम तर स्टूडेंट्स हैं, जिनको परेड भी कराई जाती है, बाकायदा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इनके दिमागों में ठूसी जा रही है, और आए दिन हम देख रहे हैं कि क्या जो है मंजर हमें नज़र आ रहे हैं हिंदुस्तान में। हम देख रहे हैं कि वहाँ मुसलमान के साथ ज़्यादती है तो वहाँ लो कास्ट जो हिंदूज़ हैं उनके साथ ज़्यादती है, जो दलित्स हैं उनके साथ ज़्यादती है। और तो और आप सब जानते हैं कि जब ये शख्स नरेंद्र मोदी जो आज वज़ीर आज़म बना बैठा है हिंदुस्तान का, जब वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो गुजरात में खून बहाया गया था, खून की नदियां बहाई गई थी। किनकी? मुसलमानों के खून की। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सच बोलते हैं तो फिर वहां पर जो नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के जो इंतहा पसंद हैं, मैं उनको तमाम इंडियंस को नहीं कहूंगी, जो इंडिया के अंदर इंतहा पसंद मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं और उस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो बिलावल साहब के खिलाफ एहतजाज करते हैं, बिलावल साहब को बुरा भला कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोदी जैसे फैशिस्ट को उस वक्त बेनकाब किया जब उनके अपने वजीर ने पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए गलत बयान दिया, और वो भी यूनाइटेड नेशंस में। सो ये अब किसी की भूल नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो हिंदू इंतहा पसंद बसते हैं मोदी सरकार के नीचे, उनकी अब ये गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए। हम हर फोरम पे मुकाबला करेंगे, हम झूठ को झूठ कहेंगे और प्रोपेगेंडा को बेनकाब करेंगे। हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो इनके ताने बाने सब जगह से आपको मिलते नज़र आएंगे। फिर चाहे वो समझौता एक्सप्रेस पर हमला हो और उसके अंदर जो शख्स निकला हो, ये सारी बातें खुलेंगी। तो मैं सिर्फ आप लोगों के तवस्सुत से ये याद दिलाना चाहती हूँ मोदी सरकार को कि आप जो दहशत अपने मुल्क में अपने लोगों पर दिखा रहे हैं, उस दहशत से हम नहीं डरेंगे, हम पाकिस्तानी नहीं डरेंगे। पाकिस्तानी कौम एक है, पाकिस्तानी कौम जम्मू और कश्मीर के ऊपर भी एक है। जब सकूत कश्मीर हुआ 2019 में, तब हम एक कौम बनकर उठे हैं। और आज भी अगर आप समझते हैं कि आपने
पाकिस्तान को बुरा भला कहकर, मुसलमान को टेररिस्ट कहकर आप यूं निकल जाएंगे तो आप यूं नहीं निकलेंगे, आपको जवाब मिलेगा। थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ मिलेगा, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तुम्हें मारा है। और अब ये जो गीदड़ भक्कियाँ और ये जिस तरीके से अब मोदी सरकार अपने चमचों को बाहर निकाल रही है, इससे ना हम घबराए हैं ना हम घबराएंगे। हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ न्यूक्लियर मुल्क है। उस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिसने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुकदमा लड़ा, उसकी बेटी ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा और आज उसी भुट्टो का नवासा कश्मीर और कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। चूंकि पाकिस्तान के लिए कश्मीर वो इशू है जो 1947 में हल हो जाना चाहिए था और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के नतीजे में भी ये बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। ये हल तो ना हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा पेचीदा बनाया। कश्मीरी औरतों की जो बेहुरमती की गई और की जा रही है, जिस तरीके से कश्मीरी नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, वैली के अंदर छोटे छोटे बच्चों की चीखें आती हैं, सुनाई देती हैं। तो मोदी सरकार ये ना पीपल्स पार्टी शाजिया मरी, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। शर्जील इनाम मेमन भी उनके हमरा मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप मनाजिर देख रहे हैं जहां पर इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद है।